हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड इसका लेक्चर नंबर 10 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें क्या देखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है कि किस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। इसके लिए क्या जिम्मेदार होते हैं कि कोई मेल बन रहा है, कोई फीमेल बन रहा है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन कितने टाइप का होता है वो भी हम देखेंगे। तो बहुत ही एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एनसीईआरटी के बेस्ड मान के ही हम चलेंगे, ठीक है? तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिंक गिवन है, आप देख सकते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत ही डिटेल में एंड बहुत अच्छे से मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए। तो चलिए देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन का सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको बताया क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि मेल है या फिर वो फीमेल है, एंड ये कैसे डिटरमाइन होता है। तो एक साइंटिस्ट हुए 1891 में, एक साइंटिस्ट हुए हैन किंग। कितना अच्छा नाम है ना, हैन किंग। ओके, तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को उन्होंने बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व किया। और क्या देखा कि कुछ जो स्पर्म है, मान लीजिए स्पर्म है, ओके, ये स्पर्म एंड ओवम क्या है, सेल तो होती है, तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो मैं ये न्यूक्लियस बना लेती हूँ। तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, तो किसी किसी के अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप की बॉडी मिलती है, मतलब स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स इनको दिखाई देती है। तो इन्होंने क्या देखा कि इन न्यूक्लियस ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी, इन न्यूक्लियस स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर he observed in nucleus of sperm special type of structure are observed, are found, एंड जो स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है उनको इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। ठीक है, एक्स बॉडीज उन्होंने बोला, जिनको ही जो एक्स बॉडीज हैं उनको ही बाद में क्या बोला गया, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोला गया, एक्स क्रोमोसोम। तो आप समझ सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, हैन किंग ने। तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, उसमें कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं। तो कुछ ऐसे स्पर्म हैं, ये गैमेट ही तो होते हैं स्पर्म, तो कुछ ऐसे स्पर्म हैं जिनके अंदर एक्स प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एंड कुछ ऐसे स्पर्म होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। और कुछ ऐसे स्पर्म होते हैं जिनके अंदर ये इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है। तो उन्होंने तो एक्चुअल में क्या देखा था कि कोई ऐसे स्पर्म है जिनके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है और कुछ ऐसे स्पर्म है जिनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने इनको एक्स बॉडी नाम दे दिया। ओके, तो एक तरीके से इन्होंने एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया, हैन किंग। तो उन्होंने ये जो क्रोमोसोम है ये किसमें देखा था, उन्होंने इंसेक्ट के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर उन्होंने स्टडी की एंड कुछ इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस उनको मिले। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये नाम भी दे दिया एंड उन्होंने और भी अच्छे से इस चीज को देखा। तो हम नॉर्मली हम देखते हैं कि कितने टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कितने टाइप का होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मेल हेटेरोगेमिटी एंड सेकंड वन फीमेल हेटेरोगेमिटी। इसका मतलब समझ आ रहा है? मेल हेटेरोगेमिटी मीन्स मेल के अंदर दो तरीके के गेमेट्स बने। ठीक है, हेटेरो मीन्स
डिफरेंट। ओके, गैमेटी मीन्स गैमेट्स, कि मेल के अंदर दो तरीके के गैमेट्स बने, मतलब डिफरेंट तरीके के गैमेट्स प्रेजेंट हो। फीमेल हेटेरोगैमेटी का मतलब फीमेल जो गैमेट प्रोड्यूस करें वो किस तरीके के करें, डिफरेंट टाइप के, तो फीमेल में होता है। तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, एक सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूं पहले, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे अंदर होते हैं 46, दैट मीन्स 23 पेयर। अब जो 23 पेयर है उसमें भी 22 तो होते हैं ऑटोसोम्स, प्लस XX अगर फीमेल है तो ये कैसे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये कैसे हैं, ये फीमेल हेटेरोगैमेटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ये इसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम है इनकी हमें बात करनी है मेनली, तो यही गैमेट्स बनाएंगे। मतलब ये गैमेट्स में देखना है कि सेक्स डिटरमाइन किसकी हेल्प से होता है, इनकी हेल्प से। तो जो फीमेल है वो एक ही तरीके की गैमेट बनाती है, एक्स, लेकिन जो मेल होते हैं ह्यूमन मेल, उनके पास क्या होता है, XY। ओके, तो ये दो तरीके की गैमेट बनाएंगे। ठीक है, इनको अभी हम डिटेल में समझेंगे। मतलब इनके पास एक X एंड एक Y, दो तरीके के गैमेट्स बन जाएंगे। तो मेल हेटेरोगैमेटी का मतलब क्या है, जिसके अंदर मेल के अंदर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, अलग अलग तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं। तो इनके एग्जाम, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में होता है मेल हेटेरोगैमेटी, मतलब मेल डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, एंड वही देखिए जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, इसका मतलब वही डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके का सेक्स बनने वाला है, वो मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा। ओके, एंड एक और एग्जांपल जैसे कि ड्रोसोफिला। ओके, इसके अंदर भी क्या होता है, दो तरीके के गैमेट्स बनते हैं। एंड कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ऐसे, सम इंसेक्ट्स, सभी इंसेक्ट्स नहीं बट कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ये मेल हेटेरोगैमेटी देखने को मिलती है। ओके, तो अब देखो जो मेल हेटेरोगैमेटी है उसको भी हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, मेल हेटेरोगैमेटी एक तो हमने देखा XX XY टाइप की, एक के अंदर तो XX क्रोमोसोम है एंड एक के अंदर XY टाइप के हैं, लेकिन ये दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 तरीके से। आप थोड़ा अच्छे से इसको बना लीजिएगा। मेल हेटेरोगैमेटी एक तो हो जाएगी XX XY टाइप, ओके, दूसरी हो जाएगी XX एंड X0 टाइप, ये कुछ अलग है। ऐसे तो हमें इस तरीके के इनमें देखने को मिलती है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये इसके हैं। ठीक है, इनमें मिलती है XX XY टाइप की हेटेरोगैमेटी एंड XX XO टाइप की, मतलब O नहीं है, 0 है एक्चुअल में, मतलब यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं है। तो इस टाइप की जो हेटेरोगैमेटी होती है वो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, स्पेशली मैं नाम लिखती हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रास होपर। ओके, आप पिक्चर में देख लीजिए, इस तरीके का होता है ग्रास होपर, आप सबको पता है, अच्छे से देखा भी होगा कभी। ओके, तो समझ में आया। एंड अब हम चलते हैं फीमेल हेटेरोगैमेटी। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही करना है, फीमेल हेटेरोगैमेटी में बर्ड्स में होती है, उसमें फीमेल बोलती है कि मुझे डिटरमाइन करना है सेक्स को। हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं कि मेल डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। इसी तरीके से जो फीमेल हेटेरोगैमेटी है वो हमें बर्ड्स में देखने को मिलती है, एंड जो बर्ड्स में जो फीमेल होती है वो डिसाइड करती है कि सेक्स जो होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो इसमें किस तरीके की वो होते हैं, देखिए इनको हम बोलते हैं बर्ड्स में ZW, मतलब ये फीमेल। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारे पास जो कोई भी सेल है उसके अंदर, किसी भी सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारे गेमीट्स होते हैं, मेल के अंदर क्या है, स्पर्म, एंड फीमेल के अंदर क्या है, ओवम। ठीक है, तो उनके अंदर भी क्या होंगे
कितने क्रोमोसोम होंगे, तो हर एक सेल में हमारे क्या होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बट जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं लाइक स्पर्म एंड ओवम, उनके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आप सबको पता है जब गैमीट बनते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो डिप्लॉइड है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मियोसिस होती है, उसकी वजह से हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। एंड ये जो क्रोमोसोम हैं ये किस तरीके से होते हैं, अगर मेल है मेल एंड ये फीमेल, ओके, तो इनमें किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, 44 प्लस एक्स वाई एंड 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, हो गए, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये भी तो क्रोमोसोम ही है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, एंड इनको हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर इनको एलोसोम्स भी बोला जाता है। क्लियर है। इसी तरीके से फीमेल में भी ये ऑटोसोम्स हो गए एंड ये सेक्स क्रोमोसोम हो गए। तो इनमें चलिए अब हम देखते हैं इनके गैमीट्स कैसे बनाएंगे। तो मैं इसको साफ कर देती हूं। देखो गैमीट्स कैसे बनते हैं, तो ये जो क्रोमोसोम है पहले क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस ही तो होता है, मियोसिस होता है, मतलब ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n 46 हो गए टोटल, 44 एंड 2a 46 हो गए, 2n है। तो जब मियोसिस होता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, ये हैप्लॉइड हो जाएगा, मतलब रिडक्शनली तो होता है मियोसिस, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास बचेंगे, 22 प्लस एक्स वाई, ओके, इस तरीके से बचेंगे। अब ये जो है ये गैमीट दो तरीके के बना सकते हैं, जो मेल हैं वो दो तरीके के गैमीट बना सकते हैं कि देखो, एक तो कैसा बन सकता है, 22 प्लस एक्स, ये गैमीट बन गया, सॉरी वाई, एंड 22 प्लस एक्स, ये स्पर्म है मान लीजिए, ठीक है, स्पर्म ही तो हमारे गैमीट है मेल के अंदर। तो एक तो 22 प्लस वाई वाला जो स्पर्म है वो है, और दूसरा क्या है 22 प्लस एक्स। तो 22 तो हर किसी में रहेंगे, हर सेल में रहेंगे ना, लेकिन ये जो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए है ये एक्स और वाई हो जाएंगे, ओके, क्योंकि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आप सबको पता है ना गैमीट्स कैसे बनते हैं, तो ये गैमीट्स बन गए। तो जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने भी देखा कि 50% तो ऐसे स्पर्म हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम को रखते हैं, जिन्होंने एक्स बॉडी बोला, और कुछ 50% ऐसे हैं जिनके अंदर वो प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये हमारे बन गए गैमीट्स, ओके। इसी तरीके से हम फीमेल में बना सकते हैं, फीमेल में भी मियोसिस होगी एंड देन हम गैमीट बनाते हैं, ये गैमीट्स है ना। तो इसी तरीके से 22 प्लस एक्स, अब इसमें हमने x क्यों रखा, क्योंकि देखो इसमें 22 प्लस x हम इस तरीके से बना सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ही सेम है, तो हम एक लिख लेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सेम यहाँ पे गैमीट बनने वाले होते हैं तो हम यहाँ पे एक ही मोस्टली लिखते हैं। अब हम इनको करा देते हैं क्रॉस, ठीक है, कैसे होगा, 22 प्लस एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे 44 हो गया ना, 44 प्लस एक्स एक्स, ये हमारे बन गए इनके ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। ये कैसे हैं पेरेंट्स एंड ये गैमीट बने, ये क्या हो गए, प्रोजेनी या बेबीज। तो इनमें आप देख सकते हैं कि 50% चांसेस हैं कि जिसके अंदर एक्स वाई है वो क्या बनता है, मेल, मतलब सन बनेगा, एंड 44 प्लस एक्स एक्स मतलब 50% चांसेस हैं कि इसमें क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, मीन्स गर्ल बनेगी, ओके। तो इसमें देखो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, मेल है, राइट। और हमारे जो समाज है उसमें हर टाइम, आजकल तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत लोग समझदार भी हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना बातें समझ में आती हैं, और आप लोगों को तो सबको समझ में आता है, तो इस चीज़ को यहीं पे एक तरीके से हम समझ सकते हैं, रोक देना चाहिए
कि हर बार फीमेल को ही ऐसे टॉर्चर किया जाता है कि तुम लड़कियां ही पैदा करती रहती हो, उसको ही टॉन्ट मिलते हैं दुनिया की तरफ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको पता है कि कौन डिटरमाइन करता है सेक्स को, मेल डिटरमाइन करता है। फीमेल के पास तो होता ही एक्स है ना, तो वो तो जिम्मेदार हो ही नहीं सकती। अगर देखो, अगर ये मेल अगर इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो वो फीमेल बना देगा। अगर ये मेल का जो स्पर्म है, ये स्पर्म, ठीक है, ऐसे बना देती हूँ, स्पर्म है, तो अगर ये इस ओवम के साथ आ गया तो ये फीमेल बन जाएगी इसके साथ, और ये इसके साथ आ गया तो ये मेल बन जाएगा। तो फीमेल के पास तो सिर्फ एक ही है ना, एक्स टाइप का ही एक ही तरीके के गैमेट बना रही है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। जो भी इससे स्पर्म आएगा मिलने, वही वो ऑफस्प्रिंग बना देगी। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में रखिए एंड अच्छी सोच रखिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, देखते हैं किसमें, हनी बी में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन पहले हम एक बार XX टाइप का हमने कर लिया, सॉरी XX एंड XY टाइप का कर लिया है, मतलब मेल हेट्रोगेमेटी देख रहे हैं ना, तो उसमें ह्यूमन बींग्स का हो गया। अब हम XX X0 टाइप का अगर देखें तो कैसे होगा। अब देखो, जैसे ये मेल है, कोई ग्रास होपर की बात कर रहे हैं ना, तो ये मेल एंड ये फीमेल। ओके, तो इसमें मेल के पास क्या होगा, X0 एंड फीमेल के अंदर XX। ओके, तो इस तरीके से इसमें भी गैमीट बनेंगे। देखो, इनके जो टोटल क्रोमोसोम है वो हम नहीं लिख रहे हैं कितने हैं, लेकिन जस्ट हम सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है वो देख रहे हैं। ओके, तो पहले अब हम इनके क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं। तो इनके कैसे बन जाएंगे, एक तो इनको सेपरेट कर देते हैं सिंपली, ओके, एंड एक में 0 कुछ भी नहीं है। इसमें क्या बनेगा, X, दोनों सेम है तो एक ही लिख लेंगे हम। ओके, तो इनमें किस तरीके से हो जाएगा, देखिए XX जो ये बना तो वो क्या होगी, फीमेल, और जिसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम आया, दूसरा ये क्या है, कुछ नहीं है, 0। हम ऐसे दिखा रहे हैं बस, ओनली एक ही क्रोमोसोम है इसके अंदर X, तो ये क्या हो जाएगा, मेल। तो ये किस में होता है, ग्रास होपर में, याद रखिए इस चीज को। ओके, एंड जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एक क्रोमोसोम कम होता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब हम हनी बी में किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना। हनी बी के अंदर क्या होता है कि ये मान लीजिए क्या है, मेल एंड ये है फीमेल। ह्यूमन ही लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, इन हनी बी कर लो, हनी बी। मेल के अंदर क्या होगा हनी बी में कि उसके पास क्रोमोसोम नंबर होते हैं 32। ओके, 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मींस ये डिप्लॉयड सेट है इसका। 2n नंबर कितना है मेल के, सॉरी फीमेल के अंदर, ये फीमेल है एंड ये मेल। ओके, तो जो फीमेल होती है ना, तो उसके अंदर होते हैं 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 2n जो नंबर है वो ये होता है। बट जो मेल होता है उसके पास इससे हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर इसके पास 32 हैं तो इसके पास ओनली 16 मिलेंगे। जो मेल है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है, इसके पास ये है। तो देखो, इसमें एक दूसरे तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है, क्या नाम दे सकते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब क्या है कि एक के अंदर तो हैप्लॉइड है, ठीक है, जो जीनोम है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड है, एंड दूसरा क्या है, डिप्लॉइड है। ओके, एक के अंदर तो सिंगल सेट है क्रोमोसोम का एंड दूसरे के अंदर डबल है, मतलब जो फीमेल है वो बिल्कुल धनवान है इस मामले में। तो कैसे होता है अब देखते हैं हम। देखो, जब गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे किसके थ्रू, म्यूसिस होती है। ओके, तो इसमें गैमेट्स बन जाएंगे 16, मान लीजिए बन गए गैमेट। इसके अंदर ये म्यूसिस करेगा तो इसके हाफ हो जाएंगे, रिडक्शनल होता है म्यूसिस। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको माइटोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके रिडक्शन के, अगर रिडक्शन हो गया तो किस तरीके से इससे मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे ना। इक्वल नंबर होना चाहिए दोनों का ही, मेल एंड फीमेल का, तभी तो ये मीट कर सकते हैं इनके जो गैमीट्स हैं वो। तो ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा बेचारा, कि ठीक है मैं माइटोसिस के थ्रू अपनी गैमीट बना लूंगा। ओके, इसने क्या कर लिया, माइटोसिस कर लिया, क्या बन गए, गैमीट्स बन गए, जो कि क्या है, हैप्लोइड हैप्लोइड हो गए सब में। इसमें भी क्या है, गैमीट्स। अब
अब देखो दिक्कत आपको यहाँ आती है कि इस तरीके से गैमेट्स तो आपने बना लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जो फीमेल है ये दो तरीके से ऑफस्प्रिंग को बना सकती है। कैसे कि एक तो क्या कर सकती है कि बिना फर्टिलाइज्ड जो एग है, ये एग ही तो है इसका, फीमेल के पास एग ही तो है, तो बिना फर्टिलाइज्ड एग के ही ये क्या बना दे, एक बच्चे को जन्म दे दे। दैट मीन्स इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पूछा जा सकता है, पार्थिनो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेसिस क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस? प्रोडक्शन ऑफ या फिर फॉर्मेशन ऑफ मेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बाय अनफर्टिलाइज्ड एग। बिना फर्टिलाइज्ड एग हुए पूरा 16 के 16 क्रोमोसोम इसके अंदर आ गए एंड ये क्या बन गया, मेल बन गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्रोन बोल रहे हैं, ठीक है। पिक्चर भी देख लीजिए, इस तरीके से बनते हैं मेल। फीमेल डायरेक्टली बना देती है मेल को। अब दूसरा क्या हो सकता है इसके अंदर, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो सकता है कि एक फीमेल का जो गेमीट है वो एंड दूसरा मेल का गेमीट आके मिलेंगे एंड देन क्या बना लेंगे, 32। ओके, ये क्या बनेगी, फीमेल, जिसके अंदर क्या होंगे, 32 क्रोमोसोम होंगे तो फीमेल होगी। तो इनमें क्या हो सकती है फीमेल, ये वर्कर भी हो सकती है और क्वीन भी हो सकती है, ठीक है। तो मोस्टली वर्कर ही होती हैं जब तक जो इनका ये छत्ता होता है ना, तो उसके अंदर जब तक क्वीन जिंदा है वहां पे रह रही है तो दूसरी क्वीन को आने नहीं देगी, मतलब पनपने ही नहीं देगी। कुछ ऐसे सब्सटेंस को, केमिकल को हम बोल सकते हैं उनके ऊपर स्प्रे करती रहती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्वीन नहीं बन पाती तो वर्कर बन जाती है। तो वर्कर क्या होती है, वहां पे बस काम करने के लिए होती है वर्कर। क्वीन का काम क्या होता है, वो जो रिप्रोडक्शन का काम करती है। ओके, वर्कर स्टेराइल। तो समझ में आया होगा कि जो वर्कर होती हैं, जो बहुत सारी होती है, पता चल रहा है ना वर्कर कौन होती है, जो कि काम करने वाली होती है, बहुत सारे जो ज्यादा नंबर में मिलती है वो वर्कर होती हैं। उनमें एक क्वीन होती है, ठीक है। इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आए तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया गया है इसमें। तो वो क्वीन होती है, इसका काम क्या होता है, बच्चे पैदा करना होता है, और ये क्या करते हैं, ये अपना सारा काम वहां पे करती हैं, ठीक है। हनी को इकट्ठा करना, इनके अकॉर्डिंग सारा काम चलता रहता है। तो क्लियर हुआ होगा आई होप। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे फादर एंड सन, इनका रिश्ता नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि फादर किसी भी सन को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन क्या हो जाता है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन का रिश्ता मिलता है। ओके, समझ में आया? तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपकी हेल्प हुई हो इस लेक्चर से। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ डाउट है तो भी मुझे जरूर बताना। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं म्यूटेशन, ठीक है, बहुत डिटेल में होगा, ये भी समझ में आ जाएगा क्या कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।